Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग संस्कृत विज्ञान में योग खंड में अष्टांग योग के बारे में पढ़ेंगे। अष्टांग योग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग अष्ट योग के अंगों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अष्टांग योग को हम लोग पूरा कवर करेंगे। उसके बाद चित्त की वृत्तियाँ, चित्त के विक्षेप, चित्त के प्रसादन और क्लेश के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, इसीलिए इसको कोशिश करेंगे 2 पार्ट्स में बनाने की। वीडियो के नोट्स आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और जो नोट्स के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अष्टांग योग। तो अष्टांग योग है क्या? तो देखिए, सिंपल से लिखा अष्टांग मतलब कि 8 अंग, और योग तो मतलब कि योग के 8 अंग। तो जिसको ये कह सकते हैं कि जो मोक्ष सिद्धि, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो योग के 8 अंग हैं उनका वर्णन है, जो भी होता है उसे अष्टांग योग कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं कि सिद्धि की प्राप्ति के लिए जो योग के 8 अंग बनाए गए हैं उनको अष्टांग योग कहते हैं। अब 8 अंग क्यों बनाए गए हैं? तो इन जो अंग हैं, ठीक है, योग के जो अंग हैं, इनको लेकर जो है संहिताओं में मतभेद होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि घिरंड संहिता है एक, तो उसमें जो है ना मोक्ष की सिद्धि के लिए 7 साधन बताए गए, मतलब 7 योग बताए गए हैं। शोधन, दृढ़ता, स्थिरता, धैर्य, लघुता, प्रत्यक्षीकरण तथा निर्लिप्तता। तो ये 7 साधन बताए गए हैं। इसी तरह से आचार्य पतंजलि ने योग के 8 अंगों का वर्णन किया गया, जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। ठीक, तो ये योग के 8 अंग हैं, इन्हें ही आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अष्टांग योग, 8 लिम्स ऑफ योगा, ठीक है। तो आचार्य पतंजलि ने योग के 8 अंगों का वर्णन किया है। तो इसका श्लोक क्या, ये इंपॉर्टेंट भी है, देख लीजिए कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टानि अंगानि। ठीक है, ये पतंजलि योग सूत्र में से लिया गया है श्लोक। इसमें बताया गया है कि जो अष्टांग योग के जो योग के 8 अंग हैं वो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम क्या होता है? यम होता है रिस्ट्रिक्शन, ठीक। नियम क्या होता है? ऑब्जर्वेंस। आसन, फिजिकल पोस्चर। प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग कंट्रोल। प्रत्याहार, डिसएंगेजमेंट। धारणा, कंसंट्रेशन। ध्यान, मेडिटेशन। और समाधि मतलब एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में पूरा विस्तार से आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो शुरू के 5 हैं, ये योग जो हैं इन्हें बहिरंग योग कहते हैं, ठीक है। और जो ये लास्ट के ये 3 दिए हुए हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, इन्हें अंतरंग योग कहे जाते हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट के 3 हैं, इनको तीनों को मिला करके संयम त्रय की संज्ञा दी गई है कि जो यम व नियम कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रियों की ऊर्जाओं को सही दिशा में गतिशील करते हैं। तो यम और नियम दोनों हैं, ये कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों को ऊर्जाओं को सही दिशा में, मतलब कि किस डायरेक्शन में ले जाना है, कहाँ यूज़ करना है, ये करते हैं। आसन से शारीरिक व मानसिक संतुलन तथा बुद्धि में अंतर प्रवेश की क्षमता उत्पन्न होती है। आसन करने से जो पोस्चर होता है वो सही होता है, मानसिक संतुलन सही होता है और बुद्धि में अंतर प्रवेश की क्षमता उत्पन्न होती है। प्राणायाम के माध्यम से साधक अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण प्राप्त करता है। प्राणायाम करने से जो साधक है वो अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण प्राप्त करता है। प्रत्याहार के द्वारा वो अपनी सत्या के बीज कोश तक अंतः प्रवेश कर पाता है। धारणा, ध्यान व समाधि योग के पूर्णता के स्तर हैं। इन्हें तभी प्राप्त किया जा सकता है जब व्यक्ति शुरू के 5 अंगों को प्रभुत्व स्थापित कर ले। मतलब कि ये जो 5 अंग हैं, जब व्यक्ति इन पे कंट्रोल कर लेगा तभी धारणा, ध्यान और समाधि को अच्छे से वो कर सकता है और इन्हीं पे अपना प्रभुत्व स्थापित, ठीक है, इन्हें तभी प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं यम के बारे में। तो यम क्या है? यम को बेसिकली कहा गया है कि ये नैतिक शिष्टाचार हैं। इनकी संख्या 5 बताई गई है। तो नैतिक शिष्टाचार हैं, इनकी संख्या 5 बताई गई है। 5 वो क्या हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन्हीं को 5 यम महाव्रत कहे जाते हैं। इन्हीं को 5 यम महाव्रत कहे जाते हैं। ये देश काल समय तक सीमित नहीं है। ये किसी देश, किसी काल या किसी समय तक सीमित नहीं कि इतने टाइम तक करना है। इनको हमेशा करते रहना है। क्या क्या चीज़ें? नॉन वायलेंस हो गई, सत्य मतलब ट्रुथफुलनेस हो गया, अस्तेय का मतलब हो गया नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी,
अपरिग्रह मतलब रिनंसिएशन ऑफ पोजेशन, ठीक, रिनंसिएशन ऑफ पोजेशन। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह योग का विद्यार्थी हो या नहीं, उसके द्वारा इन महाव्रतों का पालन बिना शर्त करना चाहिए। मतलब कि वो चाहे करता हो, योग करता हो या ना करता हो, लेकिन इन चीज़ों को इन यम के 5 महाव्रतों का पालन उसको करना ही चाहिए। फिर इसके बाद देखते हैं जो यम के 5 महाव्रत हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है अहिंसा, ठीक है। अहिंसा का मतलब है आघात रहितता का भाव, मतलब कि किसी को हर्ट ना करना। तो जब वाणी, विचार तथा क्रम अहिंसा पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है, व्यक्ति की आक्रामकता सर्वथा शांत हो जाती है। उस समय उस साधक के सानिध्य में रहने वाले व्यक्ति भी वैर की भावना का त्याग कर प्रेम भाव से रहने लगते हैं। मतलब ये है कि जब व्यक्ति अपनी वाणी, विचार और कर्म में अहिंसा पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है, मतलब कि वो किसी के बारे में हिंसा नहीं सोचता है, नहीं करता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति की आक्रामकता जो होती है वो शांत हो जाती है। उसका जो किसी को हर्ट करने का जो मोटिव होता है वो अपने आप शांत हो जाता है। और उस समय साधक के सानिध्य में रहने वाले व्यक्ति भी वैर की भावना का त्याग कर प्रेम भाव से रहने लगते हैं। और उसके जो आसपास के लोग हैं, जो उसके सानिध्य में लोग हैं, वो लोग भी प्रेम भाव से रहने लगते हैं। मतलब कि सिंपल सा है कि अगर मन शांत होगा तो आसपास का माहौल भी स्वस्थ रहता है। सत्य मतलब सच या प्रमाणिक, अर्थात जब साधक के चित्त में सत्य पूर्णतः प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उसकी वाणी में इतना बल उत्पन्न हो जाता है कि वो जो भी बोलता है वह सत्य हो जाता है। मतलब कि जब साधक है उसके चित्त में सत्य पूर्णतः प्रतिष्ठित हो जाए, वो हमेशा सच बोले और मतलब कि प्रमाण दिए, ठीक है, प्रमाण के साथ वो सच बोले, इस सत्य महाव्रत का पालन कर लिया अच्छे से, तो उसकी वाणी में इतना बल उत्पन्न हो जाता है कि वो जो भी बोलता है वह सत्य हो जाता है। अस्तेय मतलब कि अचौर्य भाव या निर्लोभता, मतलब कि नॉन स्टीलिंग, किसी चीज़ को स्टील करने का मतलब चुराने की जो भावना होती है वो ना होना। अस्तेय के चित्त में प्रतिष्ठित होने पर सभी प्रकार के अमूल्य रत्न स्वयं ही साधक के पास आ जाते हैं। यदि व्यक्ति ऐसा कुछ भी लेने की इच्छा नहीं रखता जो उसका नहीं है, तो व्यक्तित्व से आकर्षित होकर वह सभी अमूल्य वस्तुएं उसके पास आ जाती है। मतलब कि अगर पर्सन किसी चीज़ के लिए नॉन स्टीलिंग भाव रखता है, उस चीज़ को चुराना नहीं चाहता है, ठीक है, वो शांत रहता है, उसको नहीं चाहिए होता ऐसी चीज़ें, तो उसके पास वो चीज़ें अपने आप ही आने लगती हैं, ठीक। अमूल्य रत्न स्वयं ही साधक के पास आ जाते हैं। यदि व्यक्ति ऐसा कुछ भी लेने की इच्छा नहीं रखता जो उसका नहीं है, अब कोई चीज़ किसी व्यक्ति की नहीं है पर उसके अंदर लालच है कि हाँ मेरे पास भी हो, ठीक है, बट अगर वो ऐसी भावना नहीं रखता है, चोरी की भावना नहीं रखता है, तो उसके व्यक्तित्व से ही आकर्षित होकर वो जो अमूल्य वस्तुएं हैं उसके पास अपने आप ही आ जाती हैं। फिर इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य मतलब स्त्रीत्व। तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हो जाने पर ज्ञान, उत्साह, ऊर्जा तथा शक्ति सभी प्रवाह के रूप में साधक के पास आ जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके अंदर ज्ञान आ जाता है, उत्साह, ऊर्जा तथा शक्ति सभी प्रवाह के रूप में साधक के पास आ जाते हैं। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? मतलब रिनंसिएशन ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति प्रलोभनों और परिग्रह वृत्ति से ऊपर उठ जाता है, अतीत तथा भविष्य का ज्ञान स्वतः ही प्रस्फुटित होकर उसे प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जब व्यक्ति जो है प्रलोभन मतलब कि मॉडर्न वे में कहा जाए ब्राइब, घूस देना, इन सब चीज़ों से जब ऊपर उठ जाता है तो उसे अतीत तथा भविष्य का ज्ञान स्वयं हो जाता है। हठ योग प्रदीपिका में 10 यमों का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसी तरह जैसे पातंजलि योग सूत्र में 5 यमों का वर्णन है, उसी तरह हठ योग प्रदीपिका में 10 योगों का वर्णन है। वो 10 योग हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार और शौच। मिताहार क्या होता है? मिताहार मतलब स्पेयरिंग डाइट, और शौच का मतलब होता है क्लीनलीनेस। फिर इसके बाद नियम, तो नियम भी का मतलब होता है व्यक्ति में अनुशासन, ठीक है, व्यक्तिगत अनुशासन। नियम का मतलब होता है व्यक्तिगत अनुशासन। ये भी संख्या में 5 हैं। ये क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान। तो सबसे पहले आता है शौच। शौच मतलब स्वच्छता या पवित्रता। अभी हम लोगों ने देखा है शौच का मतलब होता है क्लीनलीनेस। क्या स्वच्छता से अपने शरीर में से वैराग्य तथा दूसरों से संसर्ग में अनिच्छा उत्पन्न होती है। सत्व शुद्धि से सोमनस, एकाग्रता, इंद्रियों की नियंत्रित करने की क्षमता तथा आत्मदर्शन की योग्यता का उदय होता है। मतलब स्वच्छता का मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली ही अपने आप को स्वच्छ रखें, अपने मन को शुद्ध करें। तो इससे क्या होता है कि जो मन है उसमें एकाग्रता, शरीर के इंद्रियों को नियंत्रण करने की क्षमता तथा आत्मदर्शन की योग्यता में उदय होता है, ठीक। संतोष मतलब संतुष्टि।
अर्थात चित्त के संतोष व परोपकारिता से सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। सर्वोत्तम का मतलब होता है जिससे बढ़कर कोई दूसरा सुख ना हो, ठीक है। इसके बाद आता है तप। तो तप का मतलब होता है किसी चीज़ की तपस्या करना या आत्मानुशासन करना या कठिन परिश्रम करना। तो आत्मानुशासन से अशुद्धि का क्षय होकर काय व इंद्रियों की सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं आत्मानुशासन के साथ तो अशुद्धि क्षय होती है और वो इंद्रियों को सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक। अपने प्रति कठोर दृष्टिकोण व अनुशासन ही हमें शारीरिक व मानसिक पूर्णता की ओर अग्रसित करता है तथा दूसरों की प्रति अनुकंपा व क्षमाशीलता के भाव का उदय करता है। उसके बाद आता है स्वाध्याय मतलब स्टडी। तो स्टडी किसकी होती है? आत्मा का स्वाध्यान। आत्मा मतलब स्वाध्यान, मतलब कि जब हम आत्मा स्वयं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, अपने आप को जानते हैं, ठीक, तो उससे क्या होता है कि स्वाध्याय से ईश्वर की अनुभूति होती है तथा अपने इष्ट देवता के साथ मिलन हो जाता है। ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान क्या है? ईश्वर में समर्पण का भाव, मतलब ईश्वर में समर्पण का भाव रखने से समाधि की सिद्धि होती है। तो हठ योग प्रदीपकार ने भी 10 नियमों का वर्णन किया है। जैसे उन्होंने यम के वर्णन किया था, यम के 10 नियमों का वर्णन किया था। तो वो है तप, संतोष, आस्तिक। आस्तिक का मतलब बिलीफ इन गॉड। दान का मतलब चैरिटी। ईश्वर पूजन। ईश्वर पूजन का मतलब होता है एडोरेशन ऑफ गॉड। होम। होम का मतलब यज्ञ करना, ठीक। सिद्धांत वाक्यों का श्रवण, मतलब सिद्धांत वाक्यों का मतलब लिसनिंग ऑफ वेदांतास, ठीक है। ही का मतलब शाइनेस। मति मतलब इंटेलेक्ट। जप का मतलब चैंटिंग, मंत्र का जाप करना। फिर इसके बाद आता है आसन। आसन का मतलब होता है फिजिकल पोस्चर, पोज या मुद्रा, किसी प्रकार की मुद्रा, ठीक है। मुद्रा मतलब कि पैसा नहीं। तो व्यक्ति जिस भी शारीरिक स्थिति में लंबे समय तक स्थिरता व सुखपूर्वक रह सके उसे आसन कहा जाता है। आसन परिपूर्णता तभी सिद्ध होता है जब इसे प्राप्त करने का प्रयत्न शिथिल हो जाए और अपने अंदर असीम सत्ता एकत्र हो जाए। मतलब कि जो आसन परिपूर्णता ये तभी सिद्ध होता है जब जो अभी आसन है उसको करने के लिए हमें प्रयत्न ना करना पड़े, ठीक है। हम कोई भी आसन है उसे हम लोग आराम से कर लें, व्यक्ति आराम से कर लेता है तभी उसे सिद्धि कही जाती है। उसके पश्चात साधक जो होता है उस द्वंद्व युग्मों से अप्रभावित व अबाधित हो जाता है। द्वंद्व युग्मों से, तो द्वंद्व युग्म क्या होते हैं? तो द्वंद्व युग्म हैं जैसे हर्ष विषाद, ठीक है, उष्ण और शीत, सम्मान और असम्मान, सुख व दुख। तो जो साधक है वो इन सब चीजों से अप्रभावित व अबाधित बन जाता है। और फिर होता है प्राणायाम। यम नियम आसन के बाद आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या है? तो प्राणायाम इज बेसिकली श्वास और प्रश्वास को नियमित करना, ठीक है। तो प्राणायाम श्वास प्रश्वास की गति का अवरोध के साथ नियमन करना होता है, ठीक है। इसका अभ्यास तभी करना चाहिए जब आसन में पूर्णता सिद्धि हो जाए। जब आप आसन को पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएं तभी इसको करना चाहिए। इसके द्वारा ज्ञान के प्रकाश पर पड़ा आवरण हट जाता है, मन एवं धारणा के अभ्यास के लिए योग्य हो जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति होता है उसके जो ज्ञान के प्रकाश के ऊपर आवरण पड़ा होता है उसे ज्ञान की अनुभूति होती है और उसके मन में एकाग्रता, धारणा, अभ्यास के लिए वो योग्य बन जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों का संकोच, बाह्य पदार्थों के संपर्क से इंद्रिय, मन तथा चित्त को खींच लेना और उन्हें आत्मा के साथ विलीन करने के अभ्यास को प्रत्याहार कहते हैं। मतलब कि जो बाहरी पदार्थ हैं जैसे कि सुख, दुख, लोभ, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो इन सब पदार्थों से अपने मन को खींचना, ठीक है, और आत्मा के साथ विलीन करने का अभ्यास करना प्रत्याहार है। प्रत्याहार सिद्ध होने से इंद्रियों पर निरपेक्ष नियंत्रण उत्पन्न हो जाता है। धारणा क्या होती है? धारणा का मतलब स्थिर रहना, मन को समाहित करना, एकाग्र रहना, ठीक है। चित्त को किसी एक बिंदु या देश पर स्थिर करके धारणा कहते हैं उसको। ध्यान, सघन अनुचिंतन। धारणा की एकाग्रता का प्रवाह जब एक ही बिंदु पर नियंत्रण प्रवाहित होने लगता है तब उस स्थिति को ध्यान कहा जाता है। समाधि, संपूर्ण आध्यात्मिक तल्लीनता या मिलन। यह अष्टांग योग का लास्ट स्टेज है। जब आप सभी ऊपर के 7 स्टेजेस जो हैं उन पर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो आपको समाधि की प्राप्ति हो जाती है। जब ध्यान का ध्येय ध्याता को अपने में समाहित कर लेता है, जैसे वह ध्येय ही बन गया हो, तब ध्याता का स्वस्वरूप ज्ञान शून्य हो जाता है और केवल ध्येय मात्र का ज्ञान शेष रह जाता है, उसे समाधि कहते हैं। तो गाइज ये था अष्टांग योग,
ठीक है। तो अष्टांग योग में हम लोगों ने देखा कि अष्टांग योग में क्या क्या आता है, ठीक है। जैसे जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, हम लोग इनके बारे में डिस्कस किया। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।